अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन इश्यूज के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से। इसके अलावा सिंध में मफरूर और इश्तिहारी और ख़तरनाक मुलजमान की तादाद कितनी है पूरे सूबे में, और पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों है। वो मुकम्मल हक़ाइक़ और मुकम्मल तफसीलात के साथ साथ अदालती हुक्मनामे के हवाले से भी जो अपडेट है वो आपको बताऊँगा। और उसके बाद सिंध में सबसे ज़्यादा खुदकुशियों की जो वाक़यात हो रहे हैं, उस हवाले से भी सिंध हाई कोर्ट का बहुत बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से बात कर लेते हैं। मुरीद अब्बास के आज जो कत्ल केस था, मरकजी मेन केस था, जिसकी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में जो जेल ट्रायल में जेल सेंट्रल जेल के अंदर कायम है, यहाँ पर समाअत हो रही है। और आज जो आदिल जमान है वो पेश नहीं हुए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मनसूख होने के बाद मुलजिम जो है वो फरार हो गया था। पुलिस की जानिब से बताया गया है अदालत को। उसके बाद अदालत ने आतिफ जमान को भी इस बात की तंबीह की है कि उसको कहें कि सरेंडर करे आदिल जमान, वरना ट्रायल हम चलाएंगे और केस का जल्द फैसला करेंगे। और पुलिस की जानिब से भी यही कहा गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम की जमानत खारिज हो चुकी है, मनसूख हो चुकी है, जो सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर की थी, इसलिए जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुका है। तवील तरीन समाअत हुई। आज भी जो मुल्जमान के जो मेन वकला है, जैसे फरीद दायव साहब हैं, जरीन सत्ती साहब थे, ये दोनों पेश नहीं हुए थे, इनके जूनियर पेश हुए। उनकी शायद यही आज भी तकरीबन लग रहा था समाज से कि उनकी कोशिश होगी कि किस तरीके से फ़र्द जुर्म आयद ना हो, लेकिन चूंकि मुलजिम नहीं था तो इसलिए अब अदालत ने आदिल जमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और अदालत ने पुलिस को कहा है कि उसको कहीं भी हो, किसी इलाके में भी हो, उसको तलाश करके हर सूरत अदालत में पेश करें। और उसके बाद उनका जो जमानती था जो आदिल जमान का, उसको भी नोटिस जारी किया है। और क्योंकि ये एक कानूनी हैसियत से बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस केस में, और इंशाल्लाह केस जो है वो अपने जो मंतकी अंजाम तक ज़रूर जाएगा। बहुत सारे दोस्त जो है वो बात करते हैं कि एक क्लियर कट केस है, उसके बावजूद इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। ताख़ीर इसलिए हो रही है जनाब के मुलजमान को भी मालूम है, उनके वकला को भी मालूम है, शवाहिद भी मौजूद है, गवाहान भी मौजूद है, पूरे सबूत मौजूद है। हर तरह के शवाहिद अदालत में पेश किए जा चुके हैं, प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद हैं। मुलजमान को और उनके वकला को इल्म है कि इनको सज़ा होगी और कड़ी सज़ा होगी, इसलिए वो थकाना चाहते हैं। ये ताख़िरी हरबे होते हैं जिनका अदालतों से वास्ता रहता है, पुलिस से वास्ता रहता है, वो समझते हैं इन मामलात को। तो ये ताख़िरी हरबे इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि केस जो ही तवील होगा, लंगराना होगा, उसके बाद फिर आगे जाएगा तो मुद्दई जो है वो थक हार के बैठ जाएंगे, इसलिए उनको मौका मिल जाएगा रिलीफ मिलने का। उसके बाद या फिर जैसे कुछ सेटलमेंट के लिए कोई बात हो तो उसमें जो है वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। और उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का, उसमें सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर के फैसले को जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने जो तहरीर किया है, और उस बेंच की सरबराही जस्टिस फैसल अरब कर रहे थे, वो गुज़श्ता रोज़ तहरीरी फैसला सामने आया, जिसमें एक अहम तरीन जो नुकात थे उनको डिस्कस किया गया। बल्कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहम जो नुकात थे उसको मद्देनजर रखा ही नहीं गया, और जस्टिस आफ्ताब गुरर ने आदिल जमान को जमानत पर रिहा कर दिया। एक और बड़ी एक ख़ास बात सामने आई थी कि आदिल जमान की 10 सितंबर को जमानत मनसूख हुई, लेकिन 4 सितंबर को आदिल जमान की तरफ से जो ट्रायल जिस अदालत में चल रहा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, यहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जो मुरीद अब्बास जिस बिल्डिंग में रहते थे या जिस इमारत में, उस इमारत में जैसे दूसरे फ्लोर पे आतिफ जमान का था और तीसरे फ्लोर पे जो है वो मुरीद अब्बास का फ्लैट था। तो ये क्लेम किया है, दरख्वास्त दी गई थी आतिफ जमान के भाई आदिल जमान की कि वो फ्लैट उनका है। वो चूंकि आतिफ जमान ने मुरीद अब्बास और खिजर हयात को कत्ल करने के बाद वहाँ गया था, और उसके बाद उसने वहाँ खुदकशी की कोशिश की थी, और जिसके बाद वहीं से पकड़ा गया था। वो अब तक सील है, और नैब में भी जो है वो ये मामला जो है ज़ेर बहस है, बल्कि इस हवाले से भी तहकीकात हो रही है कि वो फ्लैट किन पैसों से और किस तरह लिया गया था। लेकिन चाल चलने की कोशिश की गई थी, और वो चाल
चाल में कामयाब नहीं हो सका आदिल ज़मान, क्योंकि जो अल्लाह जानता है या जो अल्लाह की जो एक मर्ज़ी होती है उसके आगे तो किसी के बस नहीं चलता। 4 तारीख को ये दरख्वास्त दी गई थी कि शायद वो बच जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, या इस तरह जिस तरह ज़मानत वो इन्जॉय कर रहा है और इन्जॉय करता रहेगा, उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा और उसके बाद वो फ्लैट में भी जाके रहेगा और इन्जॉय करेगा। लेकिन वो दरख्वास्त उसकी गैर मौसर हो चुकी है और उसने बड़ी कोशिश की थी कि ये फ्लैट उसके हवाले कर दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं सिंध में इंतहाई ख़तरनाक जो मुजरिम हैं, जो मुलजिम हैं, जो बड़ी बड़ी वारदातों में मतलूब है, पुलिस को मफरूर हैं, बल्कि अदालतों की जानब से इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। उसकी जो एक रिपोर्ट है वो इंतहाई सनसनीखेज़ है, वो तकरीबन चौंका देने वाली है। सब जानते हैं कि जुर्म की रोकथाम इसलिए नहीं हो सकती कि मुल्ज़मान जो है वो सज़ाओं से बच जाते हैं, प्रोसिक्यूशन तफ्तीश कमज़ोर होती है, या फिर ऐसे मुल्ज़मान जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकते या पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी जुर्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कम होने के बजाय। अदालतों में हमारे बहुत इंतहाई काबिल और इंतहाई ज़हीन जजेस भी मौजूद हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी। तो उनकी जानिब से जब फैसला आता है तो उनको सराहा भी जाना चाहिए। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर सिंध हाई कोर्ट के इंतहाई काबिल जज हैं, उनकी तरफ से 2 जो फैसले हैं वो सामने हैं, केसेस सामने हैं, जिसमें उन्होंने इंतहाई मौसर और इंतहाई एक जहाना से ये फैसले दिए हैं और पुलिस को और इसके अलावा जो दीगर हमारे इदारे हैं उनको काम करने का हुक्म दिया है। वो सबसे पहले तो उनका जो फैसला सामने आया वो ये है कि जो जुर्म की रोकथाम है वो मुमकिन क्यों नहीं हो पाती, उस पर जदीद टेक्नोलॉजी, फ्रांसिक और इंतहाई जहानत और महारत से जो है वो इदारे कायम किया जाए, और उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को भी लिखा गया है और पुलिस को कहा गया है कि उसके लिए DNA और इस तरह जो चीज़ें हैं उनके लिए मौसर इंतजाम करें। आपके लिए हैरत होगी कि कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर कोई DNA का सिंध में कोई वाक़या होता था जो जिसकी DNA की ज़रूरत होती थी, तो वो पंजाब लेबॉर्ट्री में भेजकर वहाँ से टेस्ट किए जाते, तो कई अरसे तक जो है वो इस्लामाबाद या FSL की रिपोर्ट या DNA की रिपोर्ट पंजाब से वापस नहीं आती थी। इस तरह ताख़ीर हो जाती थी और बर वक्त जो है वो फैसले नहीं होते थे, हत्ता कि वो जिना और इस तरह जो संगीन और ख़तरनाक जो वारदातें हैं उसके भी नहीं होते थे। लेकिन अब कुछ बेहतरी आई है, जाम शोरों में एक लैब कायम हुई है और इसके अलावा यहाँ कराची यूनिवर्सिटी भी इस मामले में काम कर रही है। तो जनाबे वाला तकरीबन 1 लाख से ज़ायद इश्तिहारी मफरूर और इंतहाई ख़तरनाक जो मुजरिम जो है, मुलजिम जो है वो सिंध में पुलिस की गिरफ्त से जो है वो दूर हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस के लिए ये इंतहाई एक मायूस कौन सिंध पुलिस की कारकर्दगी हम कह सकते हैं कि पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही है, और ये आज की बात नहीं, एक तवील अरसे से जो है वो तमाम ये संगीन जुर्म में मुलविस जो मुलजमान हैं वो मफरूर हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगे। लेकिन अब अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा सामने आया है वो ये सामने आया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए, और उस साइंसी तरीक़ेकार में सबसे पहले जो DNA है, इसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी और इसके अलावा जो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री के क़याम है उस शोबे को बेहतर करने के लिए इक़दाम करने का जोर दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि लैब और इसके अलावा जो माहिरीन हैं वो इस मामले के लिए अपना काम अंजाम दें, और जो साइबर क्राइम की रोकथाम है उस हवाले से भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो जुर्म पेशा अनासर हैं वो भी अब जदीद तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जुर्म करते हैं, और इसलिए उनको काउंटर करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए या उन जुर्म की रोकथाम के लिए सबसे बड़ा टूल जो है वो साइंसी टेक्नोलॉजी है। इसलिए पुलिस जो है रिवायती काम करने के बजाय साइंसी तरीक़ाकार पर काम करे और जुर्म की रोकथाम जो है यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा जो क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ अगर कूटने वाला बंदा है, पुलिस को मतलूब है, मफरूर है या अदालतों से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो उसको पकड़ने के लिए जो है वो मुझे मालूम ही नहीं कि मैं पुलिस को इतला करूं, तो इसलिए अदालत ने एक और बड़ा एक ज़बरदस्त हुक्मनामा जारी किया है जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने। उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास जितने भी मफरूर और मजलूम जितने भी मफरूर और जो मतलूब मुल्ज़मान हैं वो उसकी फहरिस्त जो है वो महकमा दाखिला को जारी करें। महकमा दाखिला सिंध जो है तमाम ज़बानों में और ख़ास तौर पर सिंधी, उर्दू और इंग्लिश ज़बानों में अखबारात में इश्तिहार दे
कि ये मफरूर जो मुलजमान हैं वो पुलिस और इनकी पकड़ से दूर हैं, ताकि माशरे को पता चले कि कौन लोग हैं और कहाँ हैं और किसके साथ उठते बैठते हैं, उनकी तस्वीर और ये सारी चीज़ें फहरिस्त जो है महकमा दाखिला को जारी की जाएगी। और हुक्म दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम किया जाए, अखबारात में जो है फहरिस्त जो है वो जारी की जाए, ये उनके नाम जारी किए जाएँ ताकि पता चल सके। दूसरा, जिस तरह ये DNA के हवाले से मैं बात कर रहा था कि इस तरह एक कवानीन बनाने के हवाले से भी, सख्त कवानीन बनाने के हवाले से भी अदालत की जानिब से सिंध हुकूमत से पूछा गया है। और जिस तरह जिना और जिस तरह और जो ख़तरनाक जुर्म है उसकी रोकथाम के लिए अदालत का कहना है कि वो मदद मिलेगी। इसलिए फ्रांसिक जो कोर्सेज हैं वो भी मुतारफ़ करवाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा गया है अदालत की जानिब से, और कहा गया है कि एक डिजिटल बोर्ड जो है वो कायम किया जाए, उसके लिए जो ज़रूरियात होगी उसके लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए जाए, और सिंध हुकूमत को कहा है कि मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद करें। तीसरा जो ख़ास और बड़ा एक अलमिया भी है और बड़ा मामला भी है, वो भी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की जानिब से कहा गया है, वो ये है कि सूबे में जो खुदकुशियों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें लोग वजूहात नहीं जान पाते कि वजह क्या है, और आए रोज़ हम मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह की चीज़ें जो है वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के माएँ बहनें, भाई बाप, बहुत सारे अजीज़ और अकारब जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो है वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि सिंध हुकूमत ये जो ख़ुदकुशियों का रुझान है उसकी रोकथाम और उसकी जो ये वजूहात हैं, वजूहात डालने के लिए इक़दाम करें। अदालत ने सबसे बड़ा हुक्मनामा अब ये जारी किया है कि जो सिंध हुकूमत है एक बोर्ड तश्कील दे, एक कमीशन तश्कील दे, कमीशन में माहिरीन भी हों, जहनी अमराज के मरीज़ भी हों, और जहनी अमराज के जो डॉक्टर्स हों वो भी शामिल हों। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो माहिर नफ्सियात हैं, मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखने वाले, शोबा-ए-जात की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, और ख़ास तौर पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी जो है इस मामले में शामिल किया जाएगा। और अदालत की जानिब से कहा गया है कि एक 7 दिन के अंदर अंदर इस जो कमीशन है इसकी तश्कील की जाए, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और ये जो कमीशन है वो सबसे पहले उन इलाकों का दौरा करेगा जहां पर सबसे ज़्यादा खुदकुशियां जो है वो रिपोर्ट होती हैं, जहां पर खुदकुशियां हो रही हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि इस सारे तनासब का भी जायज़ा लिया जाए कि सिंध में दीगर सूबों की निस्बत कहाँ किस इलाके में खुदकुशियाँ हो रही हैं, और उसके बाद उसकी तादाद जो है वो क्या दूसरे सूबों से कम है, ज़्यादा है, उसको भी देखा जाए। और ख़ास तौर पर इसमें अदालत का कहना है कि जो आइन चूँकि तमाम लोगों की उनको ज़रूरियात और उनको सहूलियात देने का पाबंद बनाता है, हमारी हुकूमत को, रियासत को, और जहनी सेहत की और इसके अलावा जहन साजी करने के लिए भी लोगों के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, रियासत और हुकूमत और ख़ासतौर पर सूबाई हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, उस हवाले से भी अदालत ने कहा है कि इक़दाम किए जाए। और ये कमीशन जो है वो तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर सारे मामला का जायज़ा लेने के बाद वो अदालत में रिपोर्ट पेश करेगा। ये 3 इश्यूज़ से बहुत अहम इश्यूज़ हैं, ये गौर करने वाले इश्यूज़ हैं, और ये तकरीबन मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होते। आजकल जिस तरह मीडिया आपके सामने ट्वीट्स, जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सियासतदानों के गालम गलोच और एक जो गुफ्तार है वो तकरीबन मीडिया की जीनत बना रहता है। लेकिन ये इंतहाई बुनियादी इश्यूज़ हैं जो जिनके हवाले से हुक्मनामा सिंध हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमारी अदालतें जो हैं वो किस तरह काम कर रही हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जजेस मुख्तलिफ मखसूस नौइयत के मामला पर काम करते हैं, लेकिन जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो उनका दिमाग और उनका दिल जो है इंतहाई वसी जो है वो पैमान पर काम करने का हमें लगता है, और उनकी ये कोशिश होती है कि किसी महदूद हद तक काम ना किया जाए, बल्कि पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में जिस तरह भलाई के लिए अदालत इक़दाम कर सकती है वो ज़रूर करें, और जिस तरह मुख्तलिफ इदारों से जो काम ले सकते हैं या काम लिया जा सकता है और इदारे खुद काम नहीं करते, तो वो अदालत उनको भी ट्रैक पर लाने की कोशिश करती है, ताकि जो अवाम की बेहतरी के और जो बुनियादी हकूक़ हैं या जो एक बैनुल-अक़वामी तरीके में से जो काम किया जा सकता है या किया जाना चाहिए वो लाजमी करना चाहिए। तो अदालत उस पर जो बेहद और बेशुमार काम कर रही है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।